रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है और साथ ही में पीएम ई ड्राइव स्कीम को रिवाइज किया गया है। चलिए जानते हैं डिटेल्स में। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 30 मार्च और आज हमारे क्लास में टोटल में 8 या 9 न्यूज है, इसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज से। आज का पहला न्यूज है जवाहर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन को लेकर। रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा यूपी के जवाहर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 को इनॉग्रेट किया गया है। जवाहर एयरपोर्ट के साथ यूपी इंडिया का ऐसा स्टेट बन जाता है जिसके पास 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस इनॉग्रेशन में पीएम मोदी के साथ यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यूनियन एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और साथ ही में यूपी गवर्नमेंट के काफी सारे मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक मीटिंग को लेकर। मीटिंग का नाम है IGOM मीटिंग, इनफॉर्मल एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। ये मीटिंग को किया गया था वेस्ट एशिया क्राइसिस डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए। इस मीटिंग को चेयर किया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और कई सारे मिनिस्टर भी अटेंड किए थे। इस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने का इंपॉर्टेंस को जारी किए हैं और साथ ही में उन्होंने मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोले हैं ताकि जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर फेक न्यूज फैलाया जा रहा है ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट को लेकर उसे काउंटर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट को लेकर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास किए हैं जिसमें बताया गया है एक मैरिड मैन किसी और वोमेन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं अगर उस वोमेन के द्वारा कंसेंट दिया जाता है तब। बट उस जजमेंट के बाद एक नया जजमेंट पास किया जाता है इलाहाबाद कोर्ट के ही ए सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस विवेक कुमार सिंह के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है मैरिड मैन किसी भी लिव इन रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर सकता विदाउट सीकिंग डाइवोर्स फ्रॉम देयर स्पाउसेस। मतलब वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स सीख किए बिना या फिर डाइवोर्स लिए बिना किसी और लिव इन रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एनवायरनमेंट के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट का एक जजमेंट को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट के एक बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस संदीप शाह और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी के द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव जारी किया गया है जिसमें राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के जवाई लेपर्ड रिजर्व में नाइट सफारी एक्टिविटी, ड्रोन एक्टिविटी या फिर किसी भी और तरह के नाइट एक्टिविटी को प्रोहिबिट करने को कहा जा रहा है। सफारी एक्टिविटी और ड्रोन एक्टिविटी को परमिट किया जाएगा 6 AM से 7 PM का टाइम बाउंड में और ये टाइम बाउंड को रखा गया है राजस्थान के ही रणथंभौर नेशनल पार्क के टाइम बाउंड को फॉलो करते हुए। इसी जजमेंट में कोर्ट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A जो एक DPSP का पार्ट है इसको फोकस किया गया है जिसमें प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज कनाडा को लेकर है। कनाडा का एक इनिशिएटिव है SDS इनिशिएटिव, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम इनिशिएटिव। ये एक वीजा एलिजिबिलिटी रिव्यू प्रोग्राम है। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, चाइना, फिलीपींस, वियतनाम के लिए और बाद में इसे एक्सपैंड किया गया था अनदर 10 कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। यहाँ पर कनाडा के फॉरेन स्टूडेंट का परसेंटेज चार्ट दिया हुआ है जिसमें कौन सा रीजन से कौन सा ईयर कितने स्टूडेंट कनाडा में आए हैं या फिर कितने परसेंटेज स्टूडेंट कनाडा में आए हैं। इंडिया का 51.6% SDS इनिशिएटिव के माध्यम में 2023 में कनाडा गए थे। उसके बाद 24 में वो नंबर कम होकर 33.6% हो गया था और 2025 में ये सिर्फ 8.1%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज गवर्नमेंट का एक स्कीम को लेकर है, PM ई ड्राइव स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंदर सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। रिसेंटली ये स्कीम को रिवाइज किया गया है जिसमें ई स्कूटर एंड ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन में जो इंसेंटिव दिया जाता था उसका डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसका रजिस्ट्रेशन डेडलाइन को इंक्रीज किया गया है 2026 जुलाई 31 तक और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन डेडलाइन है 2028 मार्च 31 तक। मतलब ये दो डेडलाइन के अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या फिर 3 व्हीलर खरीद के रजिस्ट्रेशन करने पे गवर्नमेंट के द्वारा जो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है वो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल रहेंगे। 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम इंसेंटिव 1.5 लाख दिया जाता है, 3 व्हीलर के लिए मैक्सिमम इंसेंटिव 2.5 लाख दिया जाता है और इस स्कीम के लिए टोटल 10,900 करोड़ एलोकेट किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे।
नेक्स्ट न्यूज तेलंगाना गवर्नमेंट को लेकर है। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2026। एज पर द बिल, हेट क्राइम करने पे ऑफेंडर्स को मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 7 साल का जेल हो सकता है, साथ में 50,000 का फाइन दिया जाएगा। और रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए मिनिमम 2 साल मैक्सिमम 10 साल का जेल और 1 लाख का फाइन। इस बिल में ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन को भी पेनलाइज करने का प्रोविजन है जो हेट क्राइम को इंक्रीज करती है, और इनके सभी मैनेजिंग मेंबर्स को पेनलाइज किया जाएगा अनलेस दे प्रूव कि वो हेट क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे। इस बिल में हेट स्पीच को डिफाइन किया गया है एनी एक्सप्रेशन जो ऑडिबल हो या फिर रिटेन हो या फिर साइन लैंग्वेज से रिप्रेजेंट किया हो और जिसके माध्यम से इंजुरी, डिसहार्मोनी, फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेट्रेट और इल विल अगेंस्ट पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी फैलाने की कोशिश की गई हो, उसे हेट स्पीच कहा जाएगा। ऑफेंसेस अंडर दिस बिल आर कॉग्निजेबल नॉन बायलेबल, मतलब इसमें जेल टर्म में कोई बेल नहीं मिलेगा और इसका ट्रायल किया जाएगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज तेलंगाना गवर्नमेंट का एक बिल को लेकर है। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल को पास किया गया है। बिल का नाम है तेलंगाना एम्प्लॉई अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पैटर्नल सपोर्ट बिल 2026। इस बिल के अनुसार कोई भी प्राइवेट या फिर पब्लिक एम्प्लॉई जो अपना पेरेंट्स को नेग्लेक्ट करता हो तो उनका सैलरी में से 15,000 या फिर 15% या फिर 10,000, ये दोनों में से जो नंबर छोटा रहेगा उसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस बिल के अनुसार सीनियर सिटीजन जिसको उनके चिल्ड्रन के द्वारा निगलेक्ट किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उनके एप्लीकेशन को 60 दिनों के अंदर डिस्पोज करेंगे। ये जो डिडक्टेड अमाउंट है मतलब 15% या फिर 10,000, ये क्रेडिट किया जाएगा पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में। और इस बिल के माध्यम से बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ साथ स्टेप पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं लास्ट न्यूज पे। लास्ट न्यूज गवर्नमेंट का एक स्कीम जिसका नाम पीएम कुसुम है। इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं धन महाभियान। ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में और ये इस साल एक्सपायर होने वाला है और इसी के साथ न्यू वर्जन को स्टार्ट किया जाएगा जिसे पीएम कुसुम 2.0 कहा जा रहा है। इस न्यू वर्जन में बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोविजन को भी इंक्लूड किया जा रहा है। करंट पीएम कुसुम स्कीम के माध्यम से एग्रीकल्चरल पंप के लिए सोलराइजेशन मतलब सोलर पावर एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, बट इसमें बैटरी स्टोरेज का कोई प्रोविजन नहीं है। इसीलिए न्यू वर्जन मतलब पीएम कुसुम 2.0 में बैटरी एनर्जी स्टोरेज का प्रोविजन को इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिकमेंड किया गया है 4 आवर बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी का, बट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने 2 घंटे बैटरी कैपेसिटी का प्रपोजल को सजेस्ट किए हैं। करंट पीएम कुसुम स्कीम में एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल को प्रमोट किया जाता है। इसमें 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट, सेटिंग अप ऑफ डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट मतलब डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट को सेटअप करना। सेकेंड, ऑफ ग्रिड एरिया में सोलर पंप को इंस्टॉल करना। और कंपोनेंट सी में ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप को सोलराइज करना। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज कवर हो गया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आज के ही करंट अफेयर्स के क्लास पे ऐड किया है। ये रहा क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3। इसका आंसर करने की कोशिश करना, मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हम लास्ट क्लास का क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेशन और आईटी एक्ट 2000 को लेकर है। इसमें बताया गया है ऑप्शन 1 सेक्शन 79(1)(a प्लेटफॉर्म के लिए सेफ हार्बर के रूप में काम करता है और ये यूजर का कंटेंट के लिए लायबिलिटी से प्लेटफॉर्म को बचाता है। ऑप्शन 2 I4C सेक्शन 79(3)(b इस्तेमाल कर कंटेंट को टेक डाउन करती है। ऑप्शन 3 इंटरमीडिएटरीज मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म वो लीगल इम्यूनिटी मिलेगा उनको अगर वो कंटेंट को टेक डाउन ना भी कर सके। ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 ओनली, ऑप्शन ए। इसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर था I4C सेक्शन 79(3)(b इस्तेमाल कर कंटेंट को टेक डाउन करती है। उसके बाद 79(1)(a ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए शील्ड के रूप में काम करती है और यहाँ पर बताया गया है वो टेक डाउन करने पे फेल होने पे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्ट एशिया क्राइसिस और इंडिया का डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को लेकर है। फर्स्ट, इंडिया पार्टिसिपेटेड एज ए पार्टनर कंट्री इन फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ G7 एडवांस मीटिंग जो फ्रांस में हुआ था, ये सही है। ऑप्शन 2, ये बायलैटरल टॉक के टाइम इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंट डिस्कस किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सिक्योरिटी को लेकर, ये भी सही है।
ऑप्शन 3, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक इंडिया नॉट अमॉन्ग 5 फ्रेंडली नेशन। नो, इंडिया भी है ये 5 फ्रेंडली नेशन में। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1 और 2 ओनली, ऑप्शन ए। इसे भी देख लेते हैं। ये रहा। यहाँ पर जयशंकर फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिक्योरिटी पे डिस्कस किए थे। सही बात। इंडिया को भी बुलाया गया है। इंडिया फ्रांस फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के 2 दिन के मीटिंग के लिए गए हैं पार्टनर कंट्री के रूप में। ये भी सही है। और यहाँ पर इंडिया अमंग 4 अदर फ्रेंडली नेशन, मतलब इंडिया फ्रेंडली नेशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। इसमें फर्स्ट ऑप्शन, वोमेन का वेजेस फास्टर पेस में या फिर फास्टर परसेंटेज में ग्रो हुआ है मेन के कंपेरिजन में। ये सही है। सेकेंड ऑप्शन, जेंडर वेज गैप इन सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर सबसे ज़्यादा है, वोमेन्स लेस देन 40%, यस 36% का देखने को मिला था। ये भी सही है। और थर्ड, 2024-25 में वोमेन्स का वेजेस सेल्फ एम्प्लॉय में इंक्रीज हुआ था और सैलरीड जॉब में डिक्रीज हुआ था। नहीं, सैलरीड जॉब में भी इंक्रीज हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 ओनली, इसका आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट बिल्स को लेकर। फर्स्ट है जैन बिस्वा बिल को लेकर 2026। इसमें क्या किया जाएगा? डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा 700 प्रोविजन को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। ये सही है। सेकेंड, FNTA इस्टेब्लिश किया जाएगा। टू अमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल, इसका कोई मेंशन नहीं था। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। और थर्ड, इलाहाबाद कोर्ट ने रूल किया है लिव इन रिलेशनशिप में मैरिड एडल्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू प्राइवेसी। ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 3, बी, ऑप्शन बी, 1 और 3 ओनली। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।